क्या करूं, ब्रह्मचर्य पालन की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वीर्य का नाश हो जाता है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। बुरे विचार आते हैं जिसके कारण ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, या बुरे विचारों के कारण कोई गलत क्रिया जैसे हस्तमैथुन वगैरह कर लेता हूं, जिससे ब्रह्मचर्य फिर से टूट जाता है। क्या करूं? तो अगर यही आपके जहन में सवाल आ रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं, अगर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहली बात कि बुरे विचार आते क्यों हैं। बुरे विचार आने का पहला कारण ये है कि आपने बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन की है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रहण की है, चाहे वो आँखों के रास्ते, चाहे कान के रास्ते। ज़रूरी नहीं अभी आप कर रहे हो, पास्ट के अंदर यानी कुछ टाइम पहले आपने बुरी चीज़ें एक्सेप्ट की है, चाहे दोस्तों से, कहीं से भी। अब वो बुरी चीज़ें वो आपकी मेमोरी में आ गई हैं। अब मेमोरी में सेव हो गई तो सेव होने के बाद में क्या होगा कि वो बार बार जब हम ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश करते हैं तो बार बार वही चीज़ें आती हैं जिससे नाइट फॉल हो जाता है या कोई गलत क्रिया हो जाती है, जैसे हस्तमैथुन। तो देखिए, प्रकृति का एक नियम है, हमारे शरीर का भी एक नियम है। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वहाँ पर ऊर्जा एकत्रित होती है। अगर आप उन गंदे विचारों को दबाने की कोशिश करोगे तो वो विचार उछल कर आएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पौधा जंगल में है, एक पौधा घर पे है। घर पे हम सब कुछ देते हैं पौधे को, लेकिन उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होती जितनी जंगल वाले की, क्योंकि जंगल वाले को प्राकृतिक रूप से जो हवा है, आंधी है, बरसात है, वो दबाती है, तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है। इसको ऐसे भी देख लो, चाहे जो व्यक्ति जिम करता है वो क्या करता है, मसल्स को दबाता है बहुत हैवी, तो उसकी मसल्स बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार बुरे विचारों के साथ है। आपको बुरे विचारों को दबाना नहीं है। बुरे विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। कब तक आएंगे? अगर मैं ना, तो वहाँ पर आपने जज की तरह काम करना है, अंपायर की तरह भी, ना तो उस विचार का समर्थन करना है और ना ही उस विचार को दबाना है। अब देखिए, कोई मतलब उस विचार को आपने इग्नोर करना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप चाहते नहीं कि वो आपके पास आए, फिर भी वो आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करोगे? या तो कोशिश करोगे उसको धक्का दो, या कोशिश करोगे कि उसको 24 घंटे सोचो। बजाय इसके आपको क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करोगे तो वो व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर मेरी कोई कदर नहीं है। ठीक इसी प्रकार विचारों के साथ होता है। आपको बुरे विचारों को ना तो सोचना है, चिंतन करना है, ना ही उन विचारों को दबाना है। जब दबाओगे तो वो बढ़कर आएंगे। आप 2 विचार दबाओगे तो वो 100 बन के आएंगे। दबाना भी नहीं है, सिर्फ इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब आ रहे हैं विचार, कोई बात नहीं, आने दो, कब तक आएंगे, अपने आप आके रह जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे मैं रखना चाहता हूँ कि अगर आपको बुरे विचार आते हैं और बुरे विचार ऐसे आते हैं कि मैं हस्तमैथुन कर लेता हूँ, तो आपको क्या करना है, उसके लिए जैसे ही आपको ये विचार आए, वासना उत्पन्न हो, वैसे ही आपको दंड बैठक लगानी है। कितनी भी कर सकते हो आप, 5, 10, 15, 20। कोशिश तो इतने कीजिए कि जिससे बुरा विचार आ जाए बॉडी के पसीना आ जाए, इतना बॉडी को खींच दीजिए। अब उससे क्या होगा कि वो जो एकदम से तूफान उठा है काम ऊर्जा का, वो चेंज हो जाएगा बॉडी की ग्रोथ में। और जब वो चेंज हो जाएगा तो ऊर्जा आपके काम भी आ गई, आपका ब्रह्मचर्य भी उससे दृढ़ हो जाएगा। 2 नंबर पर आपको इस चीज़ को रखना है। तो जैसे ही आपको बुरा विचार आता है तो आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ करना है। नंबर 3 पर कई बार ये होता है कि बार बार हमने बहुत लंबे टाइम तक हस्तमैथुन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी धारण जो क्षमता है, हमारी बॉडी की
स्पर्म वीर्य को धारण करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। और कईयों के साथ होती है कि धारण क्षमता बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, होती नहीं है, तो जो वीर्य बनता है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि बॉडी उसको धारण नहीं कर रही। तो जितना दिन में बनता है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है, जिसको धात का रोग बोलते हैं, धातु रोग बोलते हैं। अब वो जो धारण क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि उसको कैसा बढ़ाया जाए। फिर भी बता रहा हूँ, वो धारण क्षमता धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ये नहीं होता कि अगर आपने 10 साल 15 साल 5 साल हस्तमैथुन किया है, आप चाहते हो कि मैं आज से ब्रह्मचर्य पालन करूँ, आज के बाद मैं वीर्य का नाश नहीं करूँगा और आज के बाद मुझे नाइटफॉल नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? 2 रीज़न। पहला रीज़न तो है कि आपका माइंड इतना प्रिपेयर नहीं है। हालांकि हमारे माइंड के अंदर इतनी पावर है कि वो बॉडी को चाहे वहीं पे रोक सकता है। अगर वो बोल दे कि वीर्य बाहर नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा, लेकिन आपने वो हस्तमैथुन की प्रक्रिया करके अपने माइंड की पावर को भी कमज़ोर कर लिया है। तो अब जो आपके माइंड की पावर को बढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी धारण क्षमता बढ़ने में भी टाइम लगेगा। शुरुआत में जैसे कोई व्यक्ति है, उसको डेली नाइटफॉल हो रहा है, डेली लगातार, अगर वो ब्रह्मचर्य पालन कुछ नियमों को फॉलो करेगा, जैसे अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो क्या होगा कि वो जो 1 दिन धारण क्षमता है वो बढ़कर 3 दिन हो जाएगी, 3 से वो 5 दिन हो जाएगी, 5 से वो 15 दिन हो जाएगी, 15 से 20 दिन, महीने हो जाएगी। अब आपको वहाँ पर ये चीज़ दिमाग में नहीं लानी है कि आज मुझे 15 दिन हो गए, मेरा नाइटफॉल हो गया, मेरा तो ब्रह्मचर्य टूट गया। नहीं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी क्षमता सिर्फ 1 दिन की थी, जिसकी वीर्य धारण करने की क्षमता सिर्फ 1 दिन की थी। मेरी मेहनत की वजह से वो खींचकर आधे महीने आ गई है, और अगली बार जब होगा तो 1 महीने होगी। और मेरी जो मानसिक क्षमता है और मेरी बॉडी की जो धारण क्षमता वो इतनी बढ़ जाएगी कि 1 साल बाद में या 1.5 साल के बाद में मैं चाहूँगा तो ही वीर्य निकलेगा, नहीं तो किसी सपने की औकात नहीं है कि मेरे अंदर से मेरी ऊर्जा को निकाल सके। तो अगर जब आपकी धारण क्षमता 2 महीने 3 महीने तक चली जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है जो नींद में होती है, सपने में होती है। सोए सोए भी आपको आभास होने लग जाएगा कि अगर आपको गलत सपना आ भी गया तो सोए सोए आपको आभास होने लग जाएगा, नहीं ये तो सपना है। जैसे ही आपका नाइटफॉल होने वाला होगा, उससे जस्ट पहले आपका दिमाग उसको जगा देगा, आपको जगा देगा नाइटफॉल होने से पहले। ये 2 या 3 महीने की कैपेसिटी के बाद में हो जाएगा। कईयों के अंदर धारण क्षमता बहुत जल्दी से बढ़ती है जिन्होंने वीर्य का नाश कम किया है। कईयों को वो धारण क्षमता बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने वीर्य का नाश बहुत लंबे टाइम तक किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी बनी है आपको एक कमेंट अवश्य करना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो पूरे भारत के अंदर पहुँच सके। आपके कमेंट से यूट्यूब इस वीडियो को पोस्ट करेगा और आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग इस भयंकर जो ब्रह्मचर्य भंग की बीमारी है उससे निकल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।